बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोगों का अटेंडेंस का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका होगा। आज हम रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस जो हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले हमने रिमान इंटीग्रल की बात की थी। रिमान इंटीग्रल के लिए क्या था कि आपके पास एक नोन एल होता था और आप उसको प्रूव करते थे कि वो जो एल है वो रिमान इंटीग्रल है गिवन फंक्शन का। उसके लिए आप इस तरह से करते थे कि एक ऑर्बिट्ररी एप्सिलॉन के अगेंस्ट आप लोग शो करते थे कि एक ऐसा डेल्टा जो है अवेलेबल है कि अगर पार्टीशन ऐसी बनाई जाए जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो आपका जो रिमान सम्स और उस गिवन नंबर एल जो है उसका डिफरेंस जो है इट कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन। तो सारी गेम जो थी वो डिपेंड करती थी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है जिसको आपने क्लेम करना है कि दिस इज़ द रिमान इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन, वो मौजूद है, तो आपका सारा काम जो था वो उसके ऊपर जो था वो रिलाई करता था। अगर ऐसा कोई नंबर ना गिवन हो तो फिर जो है कहाँ से आपको गारंटी मिलेगी कि ये फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं। तो इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए जो है कि अगर आपके पास ये नंबर एल जो है इसका वजूद ना हो, आपके पास कुछ ऐसा नहीं गिवन कि जिसके साथ आप रिमान सम्स का डिफरेंस लेके देखें कि इसको जो है आर्बिट्रेरीली जो है स्मॉल बनाया जा सकता है नहीं या नहीं, तो फिर किस तरह से आप लोग डिसाइड करेंगे कि एक गिवन फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो यही है आपका आज का लेसन। तो आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को जो है पढ़ सकते हैं कि इसमें वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई कि उससे पहले एक नंबर के ऊपर आप सारा टेस्ट करते थे और अब ऐसा नहीं है। हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा नंबर जो है वो उसका रिमान इंटीग्रल जो है वो हो सकता है, तो हम उसके बगैर ही चलते हैं और सिंपली फंक्शन जो है उसको एग्जामिन करते हैं कि ये रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। आगे लिखा हुआ है कि सेवरल क्लासेस ऑफ फंक्शंस में, जैसे स्टेप फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि वो रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, कंटिन्यूस फंक्शंस को, मोनोटोन फंक्शंस को, ये जनरल क्लासेस हैं। तो इनके लिए आपने डिस्कस करना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहला रिजल्ट है वो है कॉशी क्राइटेरियन कि फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल कब होगा। अ फंक्शन, जो भी आपको कोई फंक्शन गिवन है फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, दैट फंक्शन विल बी रिमान इंटीग्रेबल if and only if for every epsilon greater than 0, डिपेंडिंग अपॉन दैट एप्सिलॉन, आपके पास एक ईटा एप्सिलॉन जो है वो एग्जिस्ट करता हो कि सच दैट अगर आप दो पार्टीशंस ऐसी लें, पी डॉट एंड क्यू डॉट, जो टैग पार्टीशंस हैं क्लोज इंटरवल जो गिवन है ए बी की, और दोनों का नॉर्म जो है वो लेस देन ईटा एप्सिलॉन है, तो आपके पास ये जो रिमान सम्स हैं एस एफ ओवर पी डॉट और रिमान सम ऑफ एस एफ, रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन क्यू डॉट, तो इनका डिफरेंस जो है ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। अब यहाँ पे देखें कोई नंबर ऐसा नहीं गिवन जिसके साथ आप इसको चेक कर रहे हैं। आप दो डिफरेंट पार्टीशंस के साथ जिनका नॉर्म जो है वो लेस देन ईटा एप्सिलॉन है, आप देख रहे हैं कि उनके डिफरेंस का मॉड जो है अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये गारंटी करेगा कि आपका गिवन फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अज्यूम कर लें कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है ओवर दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये कोई नंबर एल है जो उसका रिमान इंटीग्रल है। तो आप प्रूव करेंगे कि अगर इस तरह की दो पार्टीशन के ऊपर सम्स लेके उनका डिफरेंस लिया जाए तो उसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बनाया जा सकता है। अच्छा जी, अब अगर आप ईटा जो है वो इस तरह से लेते हैं कि वो आपका डेल्टा एप्सिलॉन ओवर टू है, यानी कि एप्सिलॉन का डेल्टा नहीं है बल्कि एप्सिलॉन ओवर टू का डेल्टा है, उसको आपने ईटा लिया। और ये रीज़न आप लोग अब जो है इससे बड़ा फेमिलियर है कि ये सारी इंजीनियरिंग जो है इन द एंड एप्सिलॉन बनाने के लिए की जाती है। तो अब रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है उसको आप यूज़ करें कि अगर आपके पास ऐसी पार्टीशंस हैं जिनका नॉर्म जो है वो लेस देन ईटा एप्सिलॉन बाई टू है, सॉरी डेल्टा एप्सिलॉन बाई टू है, यहाँ पे आपने इसको ईटा एप्सिलॉन का नाम दिया है, तो फिर क्या होगा जी, फिर आपके पास जो रिमान सम्स हैं उनका एल से डिफरेंस का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा दोनों के लिए, चाहे आप पार्टीशन पी ले लें चाहे पार्टीशन क्यू डॉट ले लें, क्योंकि ये दोनों ऐसी हैं कि इनके नॉर्म्स जो हैं वो लेस देन दिस नंबर हैं डेल्टा एप्सिलॉन ओवर टू। तो इस तरह से यहाँ पे आपने ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी इन सम्स के डिफरेंस के साथ, इसमें एल जो है वो एड सब्ट्रैक्ट किया, ट्राइंगल इनक्वालिटी लगाई, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू इज इक्वल टू
एप्सिलॉन आ गया। तो इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि अगर आपके पास फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है, तो अगर आपके पास ऐसा है तो आपके पास एक ऐसा ईटा एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड करे एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप कोई भी दो पार्टीशंस ऐसी लेते हैं जिनके नॉर्म्स जो है वो लेस देन ईटा एप्सिलॉन है, तो ये रिमान सम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पार्टीशन, उनके डिफरेंस का मॉड जो है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब आपने कन्वर्स करना है, आपने इस कंडीशन के साथ चलना है और रिमान इंटेग्रेबिलिटी जो है आपकी एफ की उसको आपने एस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी, तो अज्यूम कर लें अब आप एप्सिलॉन्स जो हैं उसकी डिफरेंट चॉइसेस जो हैं बनाते जाते हैं, जैसे आप लोग इस तरह का काम पहले भी अक्सर करते रहे कि एन है उसको 1 ओवर करते जाएं और डिफरेंट एप्सिलॉन्स आते जाएंगे, 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर सो ऑन, एंड हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपके पास एक ईटा एप्सिलॉन बनता जाएगा और जो ये डिफरेंस है वो लेस देन 1 ओवर n होता जाएगा। तो ये आपके एप्सिलॉन्स हैं, ये वेरी करते जाएंगे और इसके साथ साथ आपके पास ये जो हैं डेल्टास ये आपके पास वेरी करते जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ही आपका ये n वेरी करेगा, फॉर एग्जांपल 2 होगा तो डेल्टा 2 आ जाएगा, ये 3 है तो ये डेल्टा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से और हर बार आपका ये जो डिफरेंस है सम्स के जो है सम्स जो है उनका डिफरेंस और फिर उसका मॉड इट विल बी लेस देन दैट डेल्टा एन। तो इस तरह से ये काम चलता जाएगा, ये कंडीशन आपने अज्यूम कर ली हुई है बेसिकली। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने चलते जाना है। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपका क्लेम ये है कि जो आपका डेल्टा एन प्लस वन है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा एन। बेसिकली जो नेक्स्ट आपका एप्सिलॉन है जब आप n प्लस वन करते हैं तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका एप्सिलॉन 1 ओवर n है और अगर एप्सिलॉन 1 ओवर n प्लस 1 है, तो 1 ओवर n प्लस 1 वाला एप्सिलॉन जो है वो छोटा होगा 1 ओवर n वाले एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो पार्टीशन जो है इसका नॉर्म जो है वो पहले से छोटा हो गया। तो इसका मतलब कि एक्यूरेसी लेवल जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये जो जो भी नया जो है डेल्टा वो पहले वाले डेल्टा से छोटा होगा। अगर ऐसा आना ख़त्म हो जाता है तो जितने आ चुके हैं आप उनका मैक्सिमम जो है वो ले सॉरी मिनिमम जो है वो ले लेते हैं। ठीक है जी, अगर किसी स्टेज के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है कि नए डेल्टास जो हैं वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे, अब जो मर्ज़ी करें, आपके पास एक साइज़ एक फिक्स हो चुका है एक सर्टन स्टेज के बाद, कि अब आप उस के साथ जितनी भी पार्टीशन बनाते जाएं और इधर इसको जितना मर्ज़ी छोटा करें, उसी साइज़ के जो हैं आपके पास पार्टीशन जो आपने बना ली हुई हैं, अब उसके साथ ही जो है इसको जितना भी इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पे बेशक और छोटे से छोटा करते जाएं, लेकिन आपको मज़ीद जो है अपनी पार्टीशन जो है उसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने जितने भी पुराने डेल्टाज हैं उनका आपने मिनिमम ले लेना है। ठीक है जी, तो अब आपके पास फॉर ईच एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पी एन डॉट जो है वो टैग पार्टीशन है और उसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा एन है। और अगर आपके पास एम जो है वो ग्रेटर देन एन है, यानी कि आपने एक और पार्टीशन बनाई जो इससे भी जो है वो ज़्यादा फाइन है, तो आपके पास ये जो डिफरेंस है ऑफ नॉर्म ये होगा लेस देन 1 ओवर n। उसमें रीज़न क्या है कि ये n वाला जो है उससे भी अब आपके पास छोटे वाला है, यानी कि आपके पास ये उससे नेक्स्ट स्टेज वाली फाइन जो है वो पार्टीशन है। तो इस वजह से ये डिफरेंस जो है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? ये n के लिए होल्ड करता था और आपने उससे भी आगे की स्टेज की बात कर दी है, तो दिस डिफरेंस विल बी लेस देन 1 ओवर n फॉर m इज़ ग्रेटर देन n। तो अगर आप इसको देखें क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, तो इस तरह से अब आपके पास जो भी m ग्रेटर देन n है ये डिफरेंस लेस देन 1 ओवर n रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक स्टेज आ गई व्हेन m एंड n आर ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ये आपके पास कॉशी सीक्वेंस वाली जो है वो सूरत हाल बन गई है। तो यहाँ से आपके पास द सीक्वेंस ये जो आपके पास सम्स की सीक्वेंस है जो कि रियल नंबर्स हैं, हर सम जो है इट्सल्फ एक रियल नंबर है, उसमें वेरी क्या चीज़ कर रही है, ये आपकी जो पार्टीशंस हैं ये वेरी कर रही है, ये एम जो है आपका वेरी करता जा रहा है। तो इस तरह से ये एक कॉशी सीक्वेंस बन गई आर के अंदर। तो अब आर के अंदर जो कॉशी सीक्वेंस है उसकी गारंटी है कि वो कन्वर्ज करेगी। उसने पुराना जो है कोई थ्योरम उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वो मेरे ख्याल में यही है कि अकाशी सीक्वेंस इन आर इज़ कन्वर्जेंट। तो ये सम्स जो हैं क्योंकि सारे रियल नंबर्स हैं, सीक्वेंस है वो कॉशी बन गई है, तो एक आपके पास रियल नंबर ए
ऐसा मौजूद होगा जो इस जो है सीक्वेंस इसकी लिमिट बन सकता है। तो अब आपके पास ये लिमिट आ गई है इस कॉची सीक्वेंस की ए। तो अगर इसमें आप m को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को, तो ज़ाहिर है इसकी जगह इसकी लिमिट आ जाएगी, तो आपके पास जो है वो ये चीज़ आ गई जी। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि ये जो a है यही एक रीमान इंटीग्रल है आपके फंक्शन f का। जो लिमिट आई है इस सम्स की कॉची सीक्वेंस की, उसी को आपने शो करना है कि ये रीमान इंटीग्रल है f का। अब इसको रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो वही पुराने वाली थ्योरी आ गई, जो आप पहले l के साथ करते थे, अब उसकी जगह कैपिटल A आ गया है। ठीक है जी। To see that a is Riemann integral of f given epsilon greater than 0 and let k belongs to n। अब k जो है इस तरह से आपने लिया है कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास 1/k जो है इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन बनाने के लिए तो 1/k शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो वहाँ से आपके पास ये इनक्वालिटी आ जाएगी, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली आपको 1/k इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे आप 1/k की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है जी। ये रिजल्ट भी होल्ड करता है, इसके लिए भी एक स्टेज है आपके पास, और ये रिजल्ट भी होल्ड करता है, इसके लिए भी आपके पास अब कन्वर्जेंस की वजह से एक ऐसी जो है वो स्टेज आ जाएगी। तो वो दोनों जो है उनकी वजह से आपने उनका जो है समझ लें कि कन्वर्जेंस की वजह से जो मैक्सिमम ले लेंगे, तो उसको आपने अब यहाँ पे बैरियर को जो है वो लगा देना। बेसिकली ये आपके पास पार्टीशन जो है उसकी फाइननेस के ऊपर जो है बैरियर लगा हुआ है कि अगर आपके पास Q जो है ऐसी पार्टीशन है Q डॉट जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा K है, तो अब अगर आप ये रिमान सम्स जो हैं और उनका A के साथ डिफरेंस जो है इसको अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। ये जो P के डॉट है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इसको ट्राइंगल इनक्वालिटी से आपने दो हिस्से किए, तो ये वाला जो है ये बेसिकली ये रिज़ल्ट है। और अब ये आपका 1/n की बजाय आपका 1/k होगा। ऐसे ये वाला जो है इसमें भी 1/n के लिए होल्ड करता था, और उसकी जगह हमने ऊपर जो है वो उसको 1/k की फॉर्म में लिया है कि आपके पास k ऐसा है कि दिस इज़ लेस देन 1/k एंड दिस इज़ लेस देन 1/k, और 1/k ऐसा है कि दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। अगर यहाँ पे आप जो है वो इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा k की बजाय 1/k हो जाएगा, और ये इनक्वालिटी जो है ये रिवर्स हो जाएगी, और इस साइड पे आपका एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेस देन इक्वल टू 1/k आ गया। इसमें फॉर एग्जांपल आपने ये वाली इनक्वालिटी लगा दी लेस देन 1/k, और इसके लिए आपने ये वाली इनक्वालिटी लगा दी लेस देन इक्वल टू 1/k, एंड बोथ 1/k आर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन बन गया। अब एप्सिलॉन जो था वो आर्बिट्रेरी है, तो इस तरह से आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपके पास एक नॉर्म जो है उसके ऊपर एक आ गई, उसके साइज़ के ऊपर एक बाउंड आ गई, एक डेल्टा आपके पास जो है वो अवेलेबल है कि रिमान सम्स और ए का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका एफ जो है वो रिमान इंटेग्रेबल हो गया है, और उसका रिमान इंटेग्रल जो है वो ए हो गया है। तो ये आपके पास कॉशीज क्राइटेरियन था किसी फंक्शन को रिमान इंटेग्रेबल जो है उसकी चेक करने के लिए, रिमान इंटेग्रेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो इसी चीज़ को उसने यूज़ किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक एग्जांपल की थी जिसमें आपने, अगर आपको याद हो, पीस वाइज फंक्शन जो था उसको डिफ़ाइन किया हुआ था कि वो शायद 0 से 1 तक 2 था, और ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 से लेके 3 तक वो शायद 3 था। तो उसी को वो रिकन्सिडर कर रहा है कि आप इसका रिमान इंटेग्रल फाइंड आउट करने के बजाय सिंपली अगर आपने ये डिसाइड करना हो कि ये रिमान इंटेग्रेबल है कि नहीं है, तो आप उसमें कॉशीज क्राइटेरियन जो है उसको यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर आपने प्रूव किया था कि अगर आपने प्रूव करना है फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास ये है कि अगर दो टैग्ड पार्टीशंस आप ऐसी लेते हैं कि एप्सिलॉन के अगेंस्ट ऐसा ईटा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता हो कि उनका जो है वो अगर नॉर्म लेस देन ईटा एप्सिलॉन हो, तो ये जो सम्स का डिफरेंस है इट कैन बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसी चीज़ को उसने यहाँ पे यूज़ किया है कि वहाँ पे आपके पास अगर एक डेल्टा आपने बनाया था कि, बल्कि डेल्टा जो है यहाँ पे एक आप जो है दोबारा से जो है उसको चूज़ करके दिखाएंगे कि ऐसा डेल्टा एक है कि अगर आपके पास पार्टीशन जो हैं उनका नॉर्म लेस देन डेल्टा हो, तो आप
जो है पहला जो हिस्सा था पार्टीशन का 0 से 1 तक, उस पे आपने सम्स देखे थे, वो इन बाउंड्स के बिटवीन आए थे। फिर जो दूसरा हिस्सा था पार्टीशन का, जिसका आपने क्यू डॉट जो था उसका नाम लिया था, मेरे ख्याल में ये होल आपके पास उसमें 1 से 3 तक, सॉरी 0 से 3 तक अगर सम्स आप जो है वो लें तो वो इस इन बाउंड्स के बिटवीन आएंगे। ऐसे ही आप कोई और टैग्ड पार्टीशन लें तो दोबारा से सम्स जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हुए जो है इस क्यू डॉट के ऊपर भी जब सम्स लिए जाएंगे पार्टीशन के ऊपर, तो वो उन्हीं बाउंड्स के बिटवीन आएंगे। तो अगर आप इन दो इनक्वालिटीज़ जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है जिसके साथ नेगेटिव आएगा वो रिवर्स हो जाएगी, इसका ये साइड जो है वो इस साइड पे चली जाएगी, ठीक है, ये साइड इस साइड पे आ जाएगी, ये जो है यहीं पर रहेगी, और ये साइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगी जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली आपका आ जाएगा 8 - 5 डेल्टा, और उसमें से आपने इधर निकालना है -8 - 5 डेल्टा, तो -10 डेल्टा आ गया, इज़ लेस देन इक्वल टू सम ओवर पी डॉट माइनस सम ओवर क्यू डॉट, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 जो है वो कैंसिल हो गया और लेस देन 10 डेल्टा आ गया। तो इस तरह से आपके पास इनक्वालिटी बन गई -10 डेल्टा इज़ लेस देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू 10 डेल्टा। तो वो मॉड की फॉर्म में आप इसको लिख लें। तो इस तरह से ये जो सम्स हैं पार्टीशन ओवर पार्टीशन पी डॉट और क्यू डॉट, इट हैज़ बिकम लेस देन इक्वल टू 10 डेल्टा। तो इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाने के लिए आप सिंपली क्या करें कि ये जो ईटा के है इसको एप्सिलॉन ओवर 20 कर दें। जब यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली जो है एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरह से अगर आप कॉशी क्राइटेरियन लगाएं तो ये गारंटी दे देगा कि ये फंक्शन जो है वो रिमान इंटेग्रेबल है। अच्छा, ऐसे आपके पास उसने एक और जो है वो एग्जांपल की हुई है, इसमें है आपके पास डिरिचले फंक्शन। ठीक है, डिरिचले फंक्शन जो है आप लोग इससे फेमिलियर हैं कि ये क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर आप इसको डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से कि अगर आपके पास इसको रैशनल्स के ऊपर अप्लाई करें तो 1 आता है, और अगर आप इसको इरेशनल्स के ऊपर अप्लाई करें तो वो 0 आता है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास जो आपने कोई पार्टीशन बनाई है जिसका नॉर्म जो है किसी भी आप कोई भी डेल्टा चूज कर लें और एप्सिलॉन है समथिंग लेस देन 1, फॉर एग्जांपल आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ले लिया है, तो अब कोई भी डेल्टा लें, कोई भी, हर डेल्टा के अगेंस्ट जब भी आप दो पार्टीशन इस तरह से बनाते हैं कि एक पार्टीशन के टैग्स जो हैं वो रैशनल हैं, दूसरी पार्टीशन भी उसी इंटरवल 0 1 की है, लेकिन सिर्फ टैग्स चेंज कर दिए हैं, एक में टैग्स रैशनल रख लिए हैं, एक में टैग्स जो है वो इरेशनल रख लिए हैं। ठीक है जी, अब टोटल सब इंटरवल्स की लेंथ तो 1 ही रहेगी, तो जहाँ पे आपके टैग्स जो हैं वो रैशनल हैं वहाँ पे सम्स जो हैं वो 1 आएंगे, और जहाँ पे टैग्स इरेशनल है वहाँ पे एफ ऑफ टी आई 0 होने की वजह से सम्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सम्स उस केस में 1 जब आपके टैग्स जो हैं वो रैशनल हैं, और दूसरे सम्स जब आपके टैग्स जो हैं वो इरेशनल हैं वो 0 होंगे। तो ये डिफरेंस 1 आ जाएगा, विच इज़ नेवर लेस देन 1/2। अगर आप एप्सिलॉन 1/2 लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई ईटा एप्सिलॉन जो है वो आपके जो सम्स के डिफरेंस को लेस देन 1/2 नहीं बना सकता। तो इस तरह से रिमान इंटेग्रेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। कॉशीज़ क्राइटेरियन जो है वो वहाँ पे नहीं जो है उसने इस चीज़ को गारंटी कर दिया है कि आपका डिरिचले फंक्शन जो है वो रिमान इंटेग्रेबल नहीं है। ठीक है जी, तो यही चीज़ उसने यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ को पढ़े तो उसमें लिखा भी है कि बेसिकली रिमान इंटेग्रेबिलिटी जो है वो किस तरह से किसी चीज़ की कैंसिल की जा सकती है। द कॉशीज़ क्राइटेरियन कैन बी यूज टू शो दैट अ सर्टन फंक्शन इज़ नॉट रिमान इंटेग्रेबल। वो किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टू डू दिस वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन। आपके पास जैसे अभी हमने 1/2 लिया तो इसमें भी वही बात कर रहा है कि बेसिकली इसको यूज़ किस तरह से करना है रिमान इंटेग्रेबिलिटी का चांस ख़त्म करने के लिए, कि एक ऐसा एप्सिलॉन बना के दिखा देना है कि उसके बाद आप कुछ भी ईटा बना लें, आपके पास ऐसी पार्टीशंस मौजूद होंगी जिनके नॉर्म्स तो लेस देन ईटा होंगे, लेकिन ये जो सम्स का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन नॉट से लेस नहीं होगा, या तो इक्वल रहेगा या उससे भी बड़ा रहेगा। जैसा कि इस केस में है, अगर आपके पास
एप्सिलॉन 1/2 ले लेते हैं। तो अब कोई भी आप ईटा दुनिया जहान का ले आए, जब भी आप एक पार्टीशन पी डॉट ऐसी बनाएंगे जिसके टैग्स जो हैं वो रैशनल हैं, और दूसरी पार्टीशन क्यू डॉट ऐसी लेंगे जिसके टैग्स जो हैं वो इरेशनल हैं, तो एक साम्स जो हैं वो 1 आएंगे, दूसरे साम्स जो हैं वो 0 आ जाएंगे। तो उनका डिफरेंस जो है वो 1 रहेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1/2, जो कि आपका एप्सिलॉन नॉट था। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि किसी ने क्वेश्चन भी किया था ड्रिखले फंक्शन का। तो अब ये याद रखना है कि ड्रिखले फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में मैं इस चीज़ को मेंशन करना भूल गया था। आपने रिजल्ट प्रूव किया था कि जो भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। किसी फंक्शन का बाउंडेड होना हरगिज़ जो है वो गारंटी नहीं देता कि आपका फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो उसके लिए इस एग्जांपल को याद रखना है कि आपका डिरिख्ले फंक्शन जो है जिसकी वैल्यूज़ ज़ीरोज़ और वंस हैं, इट इज़ बाउंडेड बाय 1। ठीक है जी, 1 से बड़ी वैल्यू तो नहीं देगा, लेकिन दिस इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल। और उसकी ये चीज़ आपने किस तरह से चेक की है कि ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, उसके लिए आपने कॉशी क्राइटेरियन जो है उसको यूज़ किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपके पास स्क्वीज थ्योरम है। ये बिल्कुल जो है पुराने स्क्वीज थ्योरम उसी पैटर्न पे है कि आपके पास एफ जो है कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है इसको आपने पढ़ लेना है, हो सकता है इसमें आपको काम की कोई चीज़ आपके लिए मिल जाए। अच्छा जी, तो अब आपके पास स्क्वीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एफ जो है किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइंड एक फंक्शन है। f will be Riemann integrable if and only if for every epsilon greater than 0 there exist functions। आपके पास दो functions ऐसे मौजूद हों एप्सिलॉन के अगेंस्ट अल्फा एप्सिलॉन एंड ओमेगा एप्सिलॉन, जो कि रिमान इंटीग्रेबल है ओवर द सेम इंटरवल ए बी, और उसके साथ साथ उनकी f के साथ जो है वो ये रिलेशनशिप है कि फॉर ऑल x फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी अल्फा एप्सिलॉन x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन ऑफ x, एंड सच दैट कि अगर आप इनके डिफरेंस जो है उसका रिमान इंटीग्रल लें फ्रॉम a टू b, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर आपका f रिमान इंटीग्रेबल है तो इस तरह के फंक्शन अवेलेबल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर किसी फंक्शन f के अगेंस्ट दो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन अल्फा एप्सिलॉन और ओमेगा एप्सिलॉन इस तरह के एग्जिस्ट करते हो और उनके रिमान इंटीग्रल के ऊपर ये वाली जो है कंडीशन जो है अवेलेबल हो, तो आपका f जो है वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसने आपके पास ये ले लिया है कि f को उसने ले लिया है कि f इज़ रिमान इंटीग्रेबल। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा अगर f रिमान इंटीग्रेबल है तो f को ही आप ले लें जो है वो अल्फा एप्सिलॉन, f को ही ले लें ओमेगा एप्सिलॉन, और इक्वालिटी के साथ ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड कर जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा विच इज़ लेस दैन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। तो इसलिए अगर f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है तो f खुद ही अल्फा एप्सिलॉन बन सकता है, f खुद ही ओमेगा एप्सिलॉन बन सकता है, और ये वाली कंडीशन जो है ये कंडीशन जो है आपकी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब दूसरा जो काम आपके करने वाला रह गया है वो है कि अगर आपके पास इस तरह के दो फंक्शन हों जिनका f के साथ ये रिलेशनशिप हो और इंटेग्रल जो है वो इस तरह का हो, तो f को आपने प्रूव करना है कि वो रिमान इंटेग्रेबल है। तो उसके लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और आपके पास गिवन फंक्शंस हैं जो कि रिमान इंटेग्रेबल हैं। तो रिमान इंटेग्रेबिलिटी की कंडीशन लगा दी, आपके पास डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट इफ p डॉट इज एनी टैग्ड पार्टीशन हुज नॉर्म इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, तो आपके पास एल की बजाय अब उसने सिंपली उसको जो रिमान इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन अल्फा लिख दिया है, ऐसे ही यहाँ पे उसने रिमान इंटेग्रल ऑफ दैट फंक्शन ओमेगा लिख दिया है। दिस इज योर एल रिमान सम्स माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन, रिमान सम्स माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने फॉर एग्जांपल दोनों के लिए अगर अलग अलग था डेल्टा तो उसने जो भी उसका मिनिमम था उसको चूज़ करके ये डेल्टा एप्सिलॉन जो उसकी रिक्वायरमेंट का था वो बना दिया। ठीक है जी, सही है। अब इस इनक्वालिटी को उसने मॉड जब ओपन किया तो उसके बाद उसने उसका मॉड ओपन कर लिया, फिर ये वाला जो है इसको उसकी तीनों जो प्लेसेस थी वहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपके पास इसकी लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ आ जाएगी लेस देन
आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे जब ये फैक्टर ऐड हुआ तो यहाँ से इसके साथ ये कैंसिल हो गया, और इसने सिर्फ लेफ़्ट साइड लिख ली है। ऐसे ही इसने इसको जो है ओपन किया और इसको ही ऐसे ही लिख के इसकी सिर्फ राइट साइड लिख ली है। इसको यहाँ पे लिख लिया और ये जो है वो राइट साइड पे चला गया, और ये आपके पास ये सूरत हाल बन गई। ठीक है जी। तो इस इनक्वालिटी को ओपन किया और लेफ़्ट साइड उसकी जो है उसको उसने यूज़ कर लिया। इसको ओपन किया और उसकी सिर्फ राइट साइड जो है मॉड वाली इनक्वालिटी के बाद जो है राइट हाफ जो है उसको उसने रख लिया आपके पास। अच्छा जी, अब आपके पास इनक्वालिटी टू जो है उसमें आपके पास क्या है जी कि फंक्शन की वैल्यूज़ जो है उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप है। तो अगर रिमान सम्स आप लेते हैं ओवर द सेम पार्टीशन पी डॉट, तो फंक्शन की वैल्यूज़ की वजह से जो रिमान सम्स हैं उनके बिटवीन भी वही ऑर्डर आ जाएगा। पार्टीशन सेम है, इसकी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू वैल्यूज ऑफ एफ, एंड दीज वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा एप्सिलॉन। तो एक ही पार्टीशन के ऊपर जब रिमान सम्स आप बनाते हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ की वजह से इसी ऑर्डर में इनकी इनक्वालिटी भी आ जाएगी। और अब ऊपर वाली इनक्वालिटीज़ को इनक्वालिटीज़ को इनके साथ यूज़ किया, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे ये आ गया, दिस इज लेस देन दिस, ये आ गया, और इसको उसने इस इनक्वालिटी के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। अब अगर कोई और पार्टीशन लेते हैं टैग पार्टीशन क्यू डॉट, और उसका नॉर्म भी लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन है, तो दोबारा से सारा कुछ अगर आप री राइट करते आए तो आप दोबारा से इसी स्टेज पे आ जाएंगे। अब अगर इस इनक्वालिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो इसका ये पार्ट जब नेगेटिव लगेगा तो इस साइड पे आ जाएगा, और ये पार्ट इस साइड पे चला जाएगा। तो आपके पास ये वाली फॉर्म नॉर्म में सॉरी मॉड में जो है आपके पास ये आ जाएगा जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आप इसमें से ये इंटीग्रल जो है इसको बाहर लिख लें, और ये जो अब आपके पास चीज़ बन गई है, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और ये आपका है 2 एप्सिलॉन, तो लेस देन 3 एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप जो है इसको आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपने प्रूव कर दिया है कि डिफरेंसेस का सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन है। तो ऐसे ही आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन बाय 3 जो है अगर ले लें तो ये सम्स का डिफरेंस जो है उसका मॉड इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इस वजह से आपके पास कॉशीज क्राइटेरियन जो है वो आपको गारंटी देगा कि ये जो गिवन फंक्शन एफ है वो रिमान इंटेग्रेबल है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी। तो आज के लिए आपका ठीक है जी, आज के लिए आपका यही था, यही आपने कॉशी क्राइटेरियन और उसकी एग्जांपल्स, और फिर डिरिचलेट फंक्शन जो है वो रिमान इंटेग्रेबल नहीं है, और फिर स्क्वीज थ्योरम इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।